मिश्रा, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान के उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के राजस्थान और उत्तराखंड के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। ईडी ने राजेंद्र सिंह यादव के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित घर और फ्लोर मिल पर छापेमारी की है। मिड डे मील की सप्लाई की शिकायतों के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। हमारे साथ जुड़ रही सारा समय की संवाददाता मुनेश चौहान। मुनेश, ईडी की छापेमारी की गई है मिड डे मील के राजेंद्र यादव के यहाँ, क्या कुछ अधिक अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें, जितना उधम सिंह नगर किच्छा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर अशोक गहलोत सरकार, राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, उसके जो गृह राज्य मंत्री हैं, विधायक राजेंद्र सिंह यादव हैं कोटपुतली के, उनके यहाँ पे किच्छा क्षेत्र में आज ये फ्लोर मिल और उसके घर पर छापेमारी करी गई है। कई घंटे तक ये छापेमारी चली। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे से छापेमारी की शुरुआत कर दी गई थी। वहीं लगातार छापेमारी के बाद में जो उनकी संपत्ति है उनका ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। खाली सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो उनके अन्य स्थान है, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और कई 7 राज्यों में उनके यहाँ जो छापेमारी लगातार की जा रही है। मिड डे मील का ये प्रकरण था, पॉलिटिकल फीडिंग में टैक्स की चोरी के मामले के छापेमारी कार्रवाई की गई है। जी, किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई है? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ये किच्छा क्षेत्र में जो इनका आवास था, आवास और इनकी जो फ्लोर मिल थी, यहाँ छापेमारी की गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान, महाराष्ट्र में भी ये छापेमारी आयकर विभाग की करी गई है। जी, तो छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, अभी तक लगातार जब तक ये बता दें, आपको सूचना भेजी गई जब तक खबर के लिए, तब तक ये छापेमारी लगातार जारी थी। अभी समय बता पाएगा छापेमारी में और क्या क्या चीज सामने आई है। जी, अहम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी भर्ती परीक्षाएं किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होंगी। इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 12,000 पद विभिन्न विभागों में खाली हैं और 7,000 पदों को यूकेएसएससी के जरिए भरा जाना था, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण कुछ देरी हो रही है। सरकार की कोशिश है कि लोक सेवा आयोग के जरिए ही समूह ग के पदों को भरा जाए। इसके लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर अभी 12,000 के करीब पद खाली हैं विभिन्न विभागों में और 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहां पर विलंब हो सकता है, उन भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं। जो भी अहर्ताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं, उन्हीं अहर्ताओं को बरकरार रखते हुए समूह ग की जो भर्तियां हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब न हो। हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। हरिद्वार से बीएसपी नेता रविंद्र पनियाला ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तराखंड बीजेपी के दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में रविंद्र पनियाला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर सीएम धामी ने रविंद्र पनियाला का बीजेपी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसीलिए हर आदमी बीजेपी की तरफ देख रहा है। इस मौके पर हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बीजेपी में अब हर आदमी को अपना भविष्य सुरक्षित देख रहा है, इसीलिए वो बीजेपी की तरफ देख रहा है। चारों तरफ देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है वो दूसरे दलों में, दूसरी पार्टियों में नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी में जो हम राजनीतिक अपना जो समय लगाते हैं उसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नहीं तो अगली जनरेशन को लाभ। तो हम लोग अपना समय
भाजपा में देने का मन बना करके भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में जो है उनसे हम पहले भी वाकिफ थे, तो उसी में अपना पार्टी में ज्वाइन करने का आज मन बना। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर मिशन जी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि देश के हर कोने कोने से जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन छोटे छोटे स्थानों तक, देश का कोई कोना होता है हमारे यहाँ, अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है, कोई परेशानी होती है, हम कहते हैं तमिलनाडु में भी हमको किसी से मिलना है, तो हमारी पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि तमिलनाडु में भी अगर मिलना है आप जयपाल जी को बताएंगे, जयपाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी को बताएंगे, ये वहां दिल्ली में संपर्क करेंगे और हमारा संपर्क वहां तक उतरेगा। तो आज आप दुनिया के सबसे बड़े दल के सदस्य बन गए हैं, मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूँ। अभी जिला पंचायत जिताने का काम करेंगे। सर, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा 24 में, क्योंकि कई नेता उसमें नाराज होते हैं, एक ही जगह से ज्यादा नेता। देखिए 2024 बहुत दूर है और हम चाहते हैं जितने कार्यक्रम जुड़ रहे हैं वो सब, ये वाला चुनाव 2024 का चुनाव, सर सभी सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो गया है, लेकिन पुराने आपके जो भी जीते हुए कैंडिडेट थे उनको एक को भी टिकट नहीं दिया गया। क्या वजह? जब चयन होता है, चयन के विभिन्न आयाम होते हैं, उन आयामों का आधार पर हमने निर्णय किया है और जो पुराने थे वो सब सहयोगी बनेंगे इस बार जिताने में। भू कानून जिस तरीके से एक अपनी कमेटी, चाहे देश को जोड़ने का हो, चाहे मनों को जोड़ने का हो, चाहे समाज को जोड़ने का हो और चाहे मनस्थितियों को जोड़ने का हो, तो ये जोड़ करके देश को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने का जो काम यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ के कर रहे हैं और देश को दुनिया में शिखर पर पहुंचाने का काम जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गजब का है। और इसीलिए लोग अंतिम छोर का व्यक्ति भी चाहता ही नहीं, वो बीजेपी में सम्मिलित होना चाहता है और जुनून है लोगों को बीजेपी में सम्मिलित होने का। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव-गांव से लोग जो है आ रहे हैं और हम अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं कि ये परिवार को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में 26 सितंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 8 सितंबर तक चलेगी। जिला पंचायत सदस्य की सीट के लिए नामांकन जिला पंचायत कार्यालय में और दूसरी सीटों के लिए सभी 6 ब्लॉक कार्यालयों में नामांकन चल रहे हैं। नामांकन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर पूरे जिले को 17 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। हरिद्वार में 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जिस वार्ड से मैं लड़ रही हूँ, हमारा जो गांव है वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है। मैं सबसे पहले वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो गांव निवासी हैं उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। मैंने आज वार्ड 10 पदार्था और धनपुरा से नामांकन किया है और वो सीट कई सीटों को जोड़ करके बनी है इस बार और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता। यदि मुझे मौका मिला तो मैं उन सारी चीज़ों को जिनको लंबे समय से नहीं किया, भले नाली हो, खड़ंजा हो, सड़क हो, शिक्षा हो और सबसे बड़ी बात है आपस में सदाचार, भाईचारा, उसको पैदा करके हम विकास के काम में सहयोग करेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जब केंद्र में भी बीजेपी सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, तो अब पंचायत में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये उनको भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है
वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। सहारा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सीएम धामी सरकार ने जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये अभियान 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गांव-गांव घूमकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी और उनको इलाज देने की भी कोशिश करेगी। और इस दौरान उन लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे जिनके कार्ड अभी तक नहीं बन सके हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केदारनाथ में भी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है ताकि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। महीने का एक व्यापक अभियान चला जा रहा है जिसका नाम हमने दिया है जन आरोग्य अभियान। और इस अभियान में एक कदम स्वच्छता की ओर और एक कदम स्वास्थ्य की ओर एक बड़ा अभियान हम ले रहे हैं। और लगभग 1000 से ज़्यादा सीओचओ हमारे पास हैं जो कि MBBS डॉक्टर हैं, जिनको हम 40,000 रुपये वेतन देते हैं। अभी ये सब लोग वेलनेस सेंटरों में थे और वेलनेस सेंटर में ये था कि कभी 10 मरीज आते थे, कभी 12 मरीज आते थे। अब हमने एक बड़ा अभियान ले रहे हैं कि हमारे सीओचओ और उनकी पूरी टीम मिनिमम 4 गांव में और मैक्सिमम 10 गांव में जाएंगे और ये 2 अक्टूबर तक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। और इसमें टीबी के मरीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिन लोगों को हमने आंखों का ऑपरेशन कराना है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, हम जिन लोगों के आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड बनाने का अभियान चलाया जाएगा। और डेंगू की जो आजकल महामारी आजकल पूरा क्षेत्र में वो है, उसका पूरा इनको काम दिया गया है। जो गांव में सर दर्द, बुखार, किसी को कोई बीमारी है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो ये हर व्यक्ति का परीक्षण करके आएंगे वहाँ पे। कि आप सबको पता है कि वो जांच बैठी है, बहुत अच्छी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि हम अपने राज्य में बेहतर से बेहतर सेवाएं कैसे दें स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कल चीफ सेक्रेटरी हम लोगों ने बैठक की और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 4 धाम यात्रा है इसमें भी हम अच्छे व्यवस्थाएं देने वाले हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि अब केदारनाथ में भी लगभग 30 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। काफ़ी काम उसका हो गया है, भी कहीं भी उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। सर उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए धामी सरकार ने जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह अभियान 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गांव-गांव घूमकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी और उनको बेहतर इलाज देने की भी कोशिश की जाएगी। इस दौरान उन लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे जिनके कार्ड अभी तक नहीं बन सके हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों को
बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केदारनाथ में भी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है ताकि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और हमारे साथ जुड़ रही सारा समय के संवाददाता संदीप नेगी। संदीप, जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की जा रही है, इसमें लोगों को किस तरीके से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी है? हमारे साथ सारा समय के संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की जा रही है, गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी है? जी, तो संदीप से हमारा संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। केदारनाथ में भी अस्पताल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की जा रही है। और देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि धमाके में उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक रावत और महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गैस का गुब्बारा फटने से धमाका हुआ है, जिससे आग लग गई है। ये कार्यक्रम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत के स्वागत में रखा गया था। घटना के बाद स्वागत कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में मां नंदा देवी को दिशा ध्यान यानी बेटी के रूप में पूजा जाता है। हर 12 साल की बड़ी नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें नंदा को मायके से उसके ससुराल कैलाश तक विदा किया जाता है। ये बड़ी जात हिमालय की तलहटी में होमकुंड जाती है। चूंकि उत्तराखंड में नंदा देवी को बेटी के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए हर साल छोटी नंदा राज का आयोजन किया जाता है, जो कि चमोली के नौटी से शुरू होकर बेदनी बुग्याल तक जाती है। लेकिन नीति घाटी में हर 12 साल में छोटी नंदा राजजात का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाता मंदिर से मां नंदा की डोली नीति घाटी के लिए रवाना होती है। नीति घाटी के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए पुनः ये मां नंदा की डोली को लाता मंदिर में लाया जाता है, जहां पर इस छोटी राजजात का समापन होता है। और इस राजजात को लेकर नीति घाटी के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मां नंदा से आशीर्वाद लेने के लिए भक्त ललायत दिख रहे हैं। दरअसल इस जात यात्रा को 2021 में होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते आयोजन नहीं हो सका, इसीलिए इस बार मां नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किया गया है। इस जात यात्रा का समापन 25 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को होगा। यहाँ इसकी मान्यता यह है कि 12 साल बाद जो है ये अपने मायके में जितने भी गांव हैं नीति तक, इनके मायका कहलाते हैं। तो यहाँ पर नंदा जी का ये है, नंदा देवी जी का ये आप कह सकते हैं ससुराल है।
12 साल बाद नंदा देवरा जिसको बोलते हैं, देवरा मीन्स जो आप एक प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसको, यात्रा के रूप में वो निकलती है और जगह जगह गांव जितने भी गांव हैं वहाँ जा कर के वहाँ के जो इष्ट देवी है या जो आराध्य देवता वहाँ पर हैं या भूमिहार के जो आपका बोलते हैं जो रक्षक है, भूमि की रक्षा करते हैं, सबके उनके प्रति उनका एक मिलन होता है, लगाव होता है। और मेन ये है कि घाटी को स्वस्थ रखें, सामर्थ्य रखें, कोई अप्रिय घटना न हो और सब जो है एक अच्छी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। नंदा माँ भ्रमण के लिए जा रही है, अपने मायके जा रही है। बहुत ही उत्साह और उल्लास है हमें और बहुत ही खुशी है हमें, नंदा माँ अपने मायके में जा रही है। तो माँ के प्रति किस तरह का जुड़ाव है, खास तौर से आप यहाँ करें ना, किस तरह का जुड़ाव, किस तरह की आस्था आपको इसको लेकर है? खास तौर जुड़ाव तो हमारी नंदा माँ है, सब हम उनके बच्चे हैं और जुड़ाव बहुत ही जुड़ाव है हमें अपनी माँ से। हमारी एक तरह से माँ ही है वो हमारी। मामा कोट भी है और ससुराल भी है और अभी ये माँ नंदा का देवरा नीति घाटी अपने मायके पे जा रही है। ये यात्रा पूरी 25 दिन चलेगी, जिसमें सारे घाटी के लोग इकट्ठे होकर प्रत्येक गांव जाएंगे। पहला पड़ाव हमारा तोलमा से शुरू होगा और अंतिम पड़ाव बलगांव में, बलगांव से होकर 30 सितंबर को गांव वापस लाता अपने थान में पहुंचेगी। नीति घाटी में आयोजित हो रही इस छोटी नंदा राज यात्रा के नजारों को संवाददाता राकेश डोभाल ने कैमरे में कैद कर लिया। नंदा राज जात यात्रा के दौरान किस तरह का माहौल नीति घाटी में दिखाई दे रहा है, बता रहे संवाददाता राकेश डोभाल। आज से मां नंदा की जो राज जात यात्रा है अपने मायके नीति घाटी की ओर प्रस्थान करेगी और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर नीति घाटी के प्रत्येक गांव से यहाँ पर ग्रामीण लोग पहुँचे हुए हैं। महिलाएं यहाँ पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में माँ भगवती के उत्सव में शामिल हुए हैं और हजारों की संख्या पर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। नीति घाटी में माँ भगवती नंदा का मायका माना जाता है और ये लगभग 24 दिनों तक माँ भगवती पूरी नीति घाटी भ्रमण करके वापस लाता नंदा मंदिर में पहुंचेगी। सारा समय के लिए राकेश डोभाल, लाता। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया है। बुधवार को मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को नगर भ्रमण कराने के बाद मल्ली ताल में विसर्जित कर दिया जाएगा। इससे पहले 4 सितंबर को नैना देवी मंदिर में कदली के पेड़ से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिन्हें श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए रखा गया था। विसर्जन से पहले मां सुनंदा की डोली को ढोल नगाड़ों के साथ नगर में घुमाया गया, जहां पर लोगों ने मां से आशीर्वाद लिया। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लिया। यहाँ से पूरे नगर भ्रमण को निकलेगी। आप थोड़ी देर देखिए, हमारे वॉलंटियर्स लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सीएम धामी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को तो बस कुछ ना कुछ बोलने की आदत सी पड़ गई है। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। सामने आया है, एक तरफ जहां देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सीबीआई को लेकर लगातार धरना कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और दिल्ली में तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप, देहरादून में भी अनर्गल आरोप, सीबीआई के दफ्तरों पर जाकर उसके बाहर जाकर धरना करने का काम कर रहे थे। वहीं उत्तराखंड में सीबीआई का राग लाप रहे थे। अभी माननीय न्यायालय में भी मामला गया है और हमारी मंशा साफ है कि हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी इस जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस अपराध में जो शामिल है उसको किसी कीमत पर भी हम छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।